तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इवैल्यूएट करना है डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन बाउंडेड बाई एक्स बराबर 0 है और वाई बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या ए। तो ये आपको ध्यान देना है कि किसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सर्किल का फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसका है सर्किल का, और ये बता रहा है कि सर्किल का फार्मूला लगाना है लेकिन किस पार्ट में जा रहा है, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना। आपको डबल इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ये आपको बहुत ही आसान है और आप इसको कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले इस पर फिगर बनाने की बोल रहा है, फिगर बनाकर ही आप बताइए। तो देखो हम फिगर बनाते पहले क्वाड्रेंट बनाते हैं। आपको क्वाड्रेंट यहाँ ये सर्किल है तो इस पर हम सर्किल दिखाते हैं आपको। ये क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक। और हमारे पास ये ओरिजिन पॉइंट होगा, ठीक। ध्यान देना है आपको, यहीं से पूरा आपको ये बताएगा कैसे करना। हम पहले सर्किल बना लेते हैं हाफ इसका, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो इसका सर्किल कैसे बनेगा देखिए, ये आपका सर्किल कैसे बनेगा। हम ऐसे सर्किल बना लिए, ठीक है ना। इस पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस किस पॉइंट पर कट कर रहा है ये, और ये किस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में ये करेंगे हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो हमारा ये क्या हो जाए इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स बाई ए और वाई बाई बी इक्वल ए। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, इक्वेशन है इंटरसेप्ट की। तो इस पर क्या होगा, ये आपका एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, 1 यहाँ वाई स्क्वायर है, ये भी 1 आपका, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन गया, इसका बन गया 1 कामा 0 और इसका बन जाएगा 0 कामा। तो ये किस पर कट कर रहा है, ये कट कर रहा है 0 कामा 1 पर वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है 1 कामा। ये चीज ध्यान देना, ये है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट। अच्छा इसका नाम रख देते हैं, ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट होगा ए और इसको हम नाम रख देते हैं, ठीक। तो ये चीज आपको बहुत ही जरूरी है। अच्छा हमारी एक्स एक्सिस की लिमिट क्या होगी, 0 से 1 तक जाएगी, और वाई एक्सिस की लिमिट निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ, इसको ध्यान देना है। इसको थोड़ा कलर कर देते हैं। तो इस वाले की लिमिट तो हमारे पास इस पर क्या होगा, एक्स एक्सिस पर वाई क्या है 0। अब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, देखिए लिमिट यहाँ से बना लेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर उठा ओ स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तो वाई 0 है, यहाँ क्या है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बात को ध्यान देना है। y बराबर ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। तो हमको देखो दोनों लिमिट मालूम हो गई, x की लिमिट मालूम हो गई और y की लिमिट मालूम हो गई। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये चीज को ध्यान देना है। तो यहाँ हमारे पास इवेल्युएट करना है, देखिए ओवर
द रीजन बाउंडेड। अब इसको पूरे का एरिया हमको फाइंड करना है, ठीक, इसका एरिया फाइंड करना है। अच्छा, हम एक क्वाड्रेंट का अगर निकाल लें तो चारों क्वाड्रेंट के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के निकाल लेंगे तो हम पूरे को भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास लेकिन यहाँ पास ये बोल रहा है x बराबर 0 y बराबर 0, तो हमारे फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर रहा है, प्रथम चतुर्थांश की ही बात कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आपको लिखना, इवैल्यूएट करना है इसको। इंटीग्रेशन देखो कितना हो गया, एक्स एक्सिस पर लिमिट कितना है 0 से 1, और वाई एक्सिस पर लिमिट किया है 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान देना है। और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, इतना हमने लिख लिया, ठीक। अब इतना आपको दिमाग लगाना है। अब हमको इसको सलूशन कैसे करना है ये चीज़ को, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई कठिन नहीं है, ठीक है ना, बहुत आसान है, ध्यान देना है। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ हम डी वाई रिस्पेक्ट लेकर चल रहे हैं, इसका लेकर डी वाई रिस्पेक्ट लेकर, यहाँ डी एक्स को रोक देते हैं। वाई लेते हैं तो ये अचर पद हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ये वेरिएबल इसका, ये वेरिएबल इसका हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी से ये रिस्पेक्ट में नहीं है ना, ये इसी स्क्वायर, ये रिस्पेक्ट में है तो ये वेरिएबल कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देते हैं। फिर एक स्टेप हम आगे चलते हैं, यहाँ 0 to 1, ये ब्रैकेट ऐसे है, ये एक्स स्क्वायर हम बाहर कर लिए हैं, 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ वाई स्क्वायर के स्थान पर देखिए, हमारे पास वाई स्क्वायर के स्थान पर क्या रख दोगे, ये चीज़ को ध्यान देना है। बहुत ही आसान है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। देखो वाई स्क्वायर के स्थान पर क्या रख देंगे इसको, तो हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ क्लियर है इतना। अच्छा, एक चीज़ हमारे पास थोड़ा सा हमने ध्यान में दिया, यहाँ हमको वाई स्क्वायर है, ठीक है ना, तो इसके प्लेस पर हमको क्या रखना है, ये चीज ध्यान देना है, ये चीज को ध्यान देना है कैसे इसको हम हल करेंगे, ठीक है भैया। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा प्रयास कराना है। चलिए देखते हैं। तो इसके हमको यहाँ हमने क्या लिखा, वाई स्क्वायर प्लस पर, देखो ये चीज, ठीक। अब आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास क्या था, ये हमारे पास, अच्छा एक चीज को हमने उल्टा लिख दिया, ये यहाँ हमारे पास था वाई स्क्वायर था, ठीक है ना, यहाँ पास ये वाई स्क्वायर, इसको लिख ही लेते हैं फिर से। हाँ, अब वाई स्क्वायर हमारा कहाँ लिखा हुआ है, ये हम एक्स स्क्वायर के स्थान पर ये वाई स्क्वायर के प्लेस पर हम रखते हैं, ठीक है ना। इसको पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे पहले, तभी तो ये आएगा, नहीं तो दिक्कत पैदा कर देगा, ठीक है ना। चलिए तो कैसे करेंगे, देखिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। चलिए यहाँ क्या करोगे, इंटीग्रेट में हम देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है ना। ये 0 to 1, ये √एक्स स्क्वायर, ये 0 to, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, वाई की पावर देखो 2 था, एक इस पे ऐड कर दोगे और टोटल पावर को नीचे कर दोगे, और लिमिट हमारी क्या लिखोगे, 0 से √ क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पास dx, ये चीज़ पे ध्यान देना है, बहुत ही आसान है, आप दिमाग लगाइएगा बस। अच्छा ये कुछ नहीं लिखा है यहाँ, नहीं तो आप परेशान हो जाओ कि ये क्या है, ठीक है, यहाँ पास कुछ नहीं, ये आपका सॉरी, ये ब्रैकेट लगा हुआ, ठीक। चलिए 1/3 को बाहर कर देंगे,
1/3 को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे तो क्या होगा, देखिए 1/3 कैसे लिखा जाएगा, यहाँ 0 to 1, 0 to 1, ये चीज को थोड़ा ध्यान देना है। और y क्यूब यहाँ है और इसकी लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2 कर देते हैं, ठीक है। और बाहर dx, अब एक बार अपर लिमिट रखाओगे, एक बार लोअर लिमिट रखाओगे, तो 1/3 यहाँ पास ये 0 to 1 एक्स स्क्वायर लिखा रहने देंगे, लिमिट को पुट करा दो। तो जब लिमिट पुट कराओगे किसके प्लेस पर, y के प्लेस पर इसको, तो हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 होल में क्या था, इसके होल में हमको लिखा था 3 ये, और इसके बाहर हमारा dx था। अब ये चीज इसमें इंटू हो जाएगा, तो इंटू होने के बाद क्या होगा, ये चीज को ध्यान देना है। 1/3 ये 0 to 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर का मैंने अंदर ले लिया, ये हमारे पास, अच्छा 0 रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, अगर यहाँ पास 0 रखते तो 0 पूरा हो जाएगा, इसलिए हम 0 को नहीं रखे, ठीक है ना। तो अब यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2 यहाँ dx। अब इतनी बात को ध्यान देना है। अच्छा, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ पास क्या होगा, ये आपको सोचना है, कैसे सोचेंगे हम, यहाँ पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेकर, क्या लेकर, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या लिखा होता है, यह चीज आपको ध्यान देना। देखो यहाँ लेट कर लेते हैं, इसके सामने लेट कर लेते हैं, यहाँ होगा एक्स इक्वल साइन थीटा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dx हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ये cos थीटा और ये जहाँ ये लिखा रहेगा वहां इसको रख देना है, ठीक है। अब देखिए इसके प्लेस पर जब रखाओगे, इसके प्लेस पर, तो क्या होगा, हमको ये चीज बहुत ही ध्यान देना है। चलिए इसके स्थान पर रखाते हैं, यहाँ पास ये 0 to 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जहां लिखा है देखो साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। ये चीज को हम ध्यान दें, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ये थीटा, और इसके अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे और यहाँ 3/2, और जहाँ dx था यहाँ लिख लेंगे क्या, cos थीटा d थीटा, ये चीज। अच्छा, अब इतने के सूत्र क्या होता है, इतने का क्या होता है, अब हमारे पास लिमिट क्या होगी, ये चीज भी ध्यान देना है आपको। यहाँ लिमिट भी चेंज हो रही है, ये x की लिमिट थी, अब थीटा की लिमिट है। 0 रखोगे 0 ही रहेगा, यहाँ ये पहले 0 अंडर रूट, अच्छा यहाँ इसकी है 0 है, 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो देखो 1 यहाँ रखोगे तो पाई/, ये 0 है, ये पाई/2 हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट हमारी पाई/0 से पाई/2 हो गई, ये चीज बहुत जरूरी भाई। अब इसको जब करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ थोड़ा आगे कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 0 से पाई/2 और हमको साइन स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, इसके होल पावर में 3/2 और यहाँ cos थीटा ये। अच्छा देखो ये और ये कट जाएगा, cos के पावर कितना हो जाएगी, cos के पावर हमारे पास कितना होगा, cos की देखो एक साइन हमारे पास स्क्वायर ये लिखा हुआ है, और cos के पावर हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 थीटा, और एक cos ये हमारे पास है, ये d थीटा। अब ये cos एक ये है, 3 ये, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा पाई/2
और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा cos की पावर 4 थीटा, ये डी थीटा। इतना कर लेना है। इतना अगर क्लियर हो गया तो मानो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब हमारे पास अच्छा एक चीज हमने छोड़ दिया यहाँ, देखो 1/3, यहाँ 1/3 है। ठीक, इसको लिख लेना क्योंकि ये लाइट कट जाने से बहुत दिक्कत हो जाती है। ये अब ठीक है, ये 1/3। अब इतना हो गया। अब इसके लिए हमने आपको सूत्र बताया था, इतना बनने के लिए हमने आपको सूत्र बताया था किसमें, बीटा फंक्शन गामा फंक्शन में, और रिडक्शन फार्मूला में भी बताए थे। तो हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा एन है, इसके लिए साइन के लिए, ये कास के लिए हमारे पास क्या है, एम होता है। तो ये हम लिखेंगे एन 2 है और एम हमारे पास 4 है। ठीक, अब इसका हम फार्मूला लिखेंगे तो क्या होता है, ये चीज को ध्यान देना है। देखो इसका फार्मूला यहाँ होगा, ये आपका फैक्टोरियल का सिंबल होगा n+1/2 और फैक्टोरियल m+1/2। ये चीज को ध्यान देना है। ठीक है, ये फार्मूला है। और नीचे हमारे पास क्या होता है, ये चीज को ध्यान देना है आपको, बहुत ही ध्यान देना है। देखिए ये हमारे पास फार्मूला होगा 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल सिंबल, अच्छा यहाँ n+n+2/2, ये फार्मूला होता है, हमने ये बताए थे आपको पहले ही। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए, अब इस पर वैल्यू रखा हो 2 और n के स्थान पर 4 रखना है। ठीक, तो देखो यहाँ रखाओगे तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ 5/2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पास लिखूंगा क्या, यहाँ फैक्टोरियल 3/2 और फैक्टोरियल 5/2। नीचे हमारा देखो ये 4 2 6 2 8, 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल 4। अब इसको एक्सपैंड करोगे इसको, तो देखो यहाँ पास सबसे पहले क्या इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसमें पाई से इंटू हो जाता है, किससे, पाई से। ध्यान देना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिक्कत भी कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमको परेशानियां ना उठाना पड़े। देखिए अब इसको ब्रेक कराओ, यहाँ पाई लिखा हुआ है, इसको जब ब्रेक कराएंगे तो 3 में से 2 घटाओ 1/2 बचेगा, 5 में से 2 घट, देखो अब आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि 3 में से 2 घटाओगे 1/2 आ गया, माइनस में हो जाएगा, इसको इतनी दूर छोड़ देते हैं। अब 5 में से 2 घटाओ तो 3/2 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा हमारे पास ये पाई। नीचे वाले के लिए क्या करोगे, नीचे वाले में क्या करोगे, हमारे पास 2 दिया है, 4 से अब नेक्स्ट टर्म में क्या लिखोगे, 3 2 1, ये चीज। और यहाँ हमारे पास पाई लिखा ही है। अब इसको जब इंटू कराओगे तो कितना होगा, देखिए हमारे पास देखो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूना 32। ठीक है, 32। अब और क्या है, ये था 2, इसका हो गया ये चीज। अच्छा हमारे पास 1/3 फिर छूट गया, देखो यहाँ से ये, यही भाई गलत करना चालू कर देता है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, भैया छूट जाता है तो फिर दिक्कत करना चालू कर देता है। ये आपका सूत्र हम लिखे थे, इसी स्थान पर 1/3, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 1/3। अच्छा इतने को जब हल करोगे तो कितना होगा, देखिए 1/3, देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 और ये 3 और ये 3 कट जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो हो जाएगा पाई/32। इसको इंटू कराओगे तो पाई/96। ये एक आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान है, थोड़ा सा क्या है दिक्कत तो आपको उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम अगला देखिए, इस पर क्या पूछ रहा है, सेकेंड नंबर पर सब कुछ वही चीज है, थोड़ा परिवर्तन है इसमें। इसमें देखो सर्किल का क्या नाम दिया है कि x² + y² लेस देन इक्वल। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। अब यहाँ एक से कम भी है, एक से कम
और उसके 1 के बराबर भी है, तो इसका क्या होगा, बाकी हमारे पास चित्र वही रहेगा। तो 0 to 1, सॉरी यहाँ आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ 1 से कम की बात भी कहा है, तो -1 और 1 तक जाएंगे लिमिट, ठीक है। सब कुछ वही है। अब देखो यहाँ पास y के लिए क्या होगा, y के लिए हमने यहाँ पास दिखाया क्या, देखिए ये हमारे पास लिमिट देखो लिखी हुई है ये, ठीक है। इस कम के लिए भी और ज़्यादा के लिए भी, ये ज़्यादा के लिए, ये कम के लिए, ध्यान देना है। इस पर तनिक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए, अच्छा ज़्यादा के लिए हमारे पास लिमिट यहाँ हम लिखेंगे और इसके लिए कम के लिए भी लिमिट लिखेंगे। अब आपको ये दिमाग पर रखना है कि कैसे कैसे इसको हल करना है, ठीक है ना। चले आगे देखिए, अब हमारे पास ये लिखा हुआ है -√1 -x², ये कम के लिए, और यहाँ ये ज़्यादा, और हमारा सब कुछ वही चीज़ है, किसी प्रकार की और दिक्कत नहीं है, ये चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो y² और dx और dy, ये इतना लिखा था, इतना हमारे पास लिखा हुआ है, हम इसको आगे करेंगे। तो इसके प्लेस पर प्रॉपर्टी का यूज कर दीजिए। प्रॉपर्टी का मतलब आप इसको हम कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए और वेरिएबल को एक तरफ कर लीजिए। देखो इसको हम ये कोष्टक लगा देंगे, यहाँ -√1 -x² और √1 -x², इतना, और यहाँ हमारा x², y², यहाँ रिस्पेक्ट में d लिख देते हैं और इसको बाहर कर देते हैं। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए -1 + 1, जब इंटीग्रेट कराओगे x² तो बाहर लिख दोगे, तो ये हो जाएगा y³/3, ये ऐसे, ये 0 सॉरी -1 -x² और +1 -x², और यहाँ dx बचेगा। अब 1/3 को क्या करोगे, बाहर रख लोगे, क्या रख लोगे, बाहर, तब उसमें क्या होगा, ये चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ हमारा इतना क्लियर हो गया। अच्छा, थोड़ा सा इसमें अगर और परिवर्तन, जैसे आपने 12th में पढ़ा था, 12th में, तो उसको उस तरह कर दें, थोड़ा परिवर्तन कर लें। देखो क्या परिवर्तन है, इसको ना कर कर, इसमें क्या था 12th वाली कक्षा में हमारे पास जो फार्मूला था, यहाँ मैं लिख देता हूँ इस प्रकार, ये -π/2 रहता था और ये पाई, और यहाँ फंक्शन ऐसे dx, तो हम इसको 2 कर कर हम यहाँ 0π/2 यहाँ फंक्शन को रखते थे इस तरह, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम इसको कर लेंगे, ठीक है। तो चलो परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन में यही चीज़ को सोचेंगे, ठीक है ना। देखिए ये यहाँ हमारा -1 तो लिखा रहेगा, लेकिन ये वाले में 2 आ जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, 0, और यहाँ 1 -x², और यहाँ x², y², dy, इसको ब्रैकेट के बाहर है, ये dx कर देना, ठीक है। ये चीज़ हमारा बहुत ज़रूरी था हमको करना। अब इसको जब हम करेंगे, अब इवैल्यूएट इसको करेंगे, तो कितना, 2 हमारे पास पहले से आ चुका है बाहर, तो -1/2, सॉरी माइनस, और ये 1 +1। अब इसको हम जब करेंगे तो हमारे पास क्यूब हो जाएगा, इसको 2 बाहर ही रखिए, 2 तो एकदम बाहर है ही है, करने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ बाहर है ही है, और 1/3 इसको बाहर कर देते, यहाँ 0 से √1 -x², ये dx, इतना, इसको ले जाओगे बाहर तो क्या हो जाएगा भैया, 2/3
अब हमारे पास 0 है, ये लिमिट हमारी क्या लिख गई है, -1 से +1 तक, ठीक है। और इस पर रखाओगे लिमिट वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 होल क्यूब कौन वाला, ये है यहाँ dx, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिखोगे ये चीज ध्यान देना है। हमारे पास एक्स स्क्वायर कहीं गायब हो गया क्या, हाँ हमने लिखा ही नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर था, ठीक, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर था। चलिए अब इसको कैसे करेंगे, इसको इंटू करा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3 -1 से +1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 हो जाएगा और यहाँ dx। अब देखो पहले जैसा ये बन गया, पहले जैसा, ठीक है, पूरा एकदम पहले जैसा बन चुका है। हमारे पास देखो पहले क्या था, ये इतना हम पहले जैसा हमारा बन चुका है। अब यहाँ थोड़ा क्या परिवर्तन करना है, देखिए ये लिमिट, इसको हम फार्मूले के अनुसार जैसे ये बना हुआ है इस तरह बन जाएगा। इसको जब हटाएगा तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 2, ये तो 2/3 पहले से था। अब इसको करोगे तो यहाँ 2 बाहर आकर 0 to 1 हो जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर, अच्छा ये एक्स स्क्वायर बाहर लिखा रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल 3/2 dx, ठीक। अब लिमिट आपने चेंज किया है क्या रखकर, देखो यहाँ पिछला जैसे हमने इसमें ये देखो लिमिट, देखो सब कुछ वही बन गया ना इस तरफ पूरा, तो हम इसके स्थान पर क्या रख देंगे, हमारा टोटल इसको रख देंगे हम इतना, ठीक है। तो देखो कैसे, यहाँ हम ये 2 से इसमें इंटू कराओगे तो 4 हो जाएगा और इतने के टोटल का वैल्यू हमारा इसके आगे वाले क्वेश्चन में लिखा था 1/96 पाई। तो देखो इससे 16, देखो कर्ज कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी 24 चौको 96, 24 आ गया। अब इससे गुणा कराओगे 24 तिया 72 हो जाएगा, तो 72 आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 72 आ गया, देख लीजिए 4/, देखो इससे इंटू कराओगे 24, 24 तिया 72, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। अब क्लियर क्या करेंगे, हमारे पास जो हम अभी वैल्यू निकाले थे किस क्वाड्रेंट के, यहाँ पास पूरे पूछ रहा है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट निकला। हमारे पास कितने क्वाड्रेंट है, 4, तो फर्स्ट का निकला है ये चीज, तो हम चारों को निकालेंगे तो इसमें 4 से इंटू कर देंगे। देखो 24 कट्टा, देखो ये 4 एकम 4, 4 अठे 32, 18 चौक 72, ठीक है, 18 चौक 72। अच्छा एक चीज हमारे पास और इसमें थोड़ा सा हमने यहाँ देख लेते हैं कितना निकला है। अच्छा 1/3 कट है ये, ठीक है, 1/3 तो हमारे पास तो ये आया था 22 पाई/32 आया था, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पास, ये पाई/96, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। हमारे पास ये चीज को ध्यान देना है, ये 4 को अलग लिख देना है, कैसे लिखना है, ये 4 1/3 इसका हमारे पास इतना, और ये चीज ये 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस यहाँ प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 dx, इतने का मान हमारा टोटल, इतने का मान हमारे पास क्या है, पाई/6 96। अब इसको काटो, अब हमारा 4 क्वाड्रेंट का निकल आया, 4 क्वाड्रेंट का निकल आया कितना, ये आंसर। इस प्रकार ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ।
थोड़ा दिक्कत होती है, कभी कभी लाइट कट जाती है, दिक्कत होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान देना। नहीं अगर समझ में आता है तो आप कमेंट में कर दीजिए, हम दोबारा उसको बता देंगे। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, हम आपके लिए परेशान हैं, आप भी हमारे लिए कुछ प्रयास करिए। ठीक है, धन्यवाद। तो हमको क्या लिखा है आगे, हमारे पास आगे ये लिखा है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर